नेक्स्ट यूनिट हमारी सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द structural and the functional यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब शरीर को स्ट्रक्चर देने वाली और शरीर का फंक्शन संभालने वाली लाइफ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो जो सेल के बारे में स्टडी कराती है, एक तो होती है साइटोलॉजी, एक होती है सेल बायोलॉजी। आपने नॉर्मली सुना होगा साइटोलॉजी और एक सुना होगा सेल बायोलॉजी। इनमें क्या डिफरेंस है? साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द ऑफ सेल। जिस तरह उसके सेल वॉल है, सेल ऑर्गेनेज है, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम। और सेल बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन एंड सेल रिप्रोडक्शन। एंड सेल रिप्रोडक्शन यानी कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ना और सेल की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना, सब कुछ मिला के क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। अब जो फर्स्ट सेल थी उसको डिस्कवर्ड किया था माल्फी जी ने और उसको क्या बोला था? सेकेंड डिस्कवरी कह सकते हैं हम। डिस्कवरी फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व करने वाला कौन था? साइंटिस्ट का नाम क्या था? मार्सेलो माल्फिजी। मार्सेलो माल्फिजी, आपने सुना होगा इसका नाम। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था और इसने सेल को क्या नाम दिया? सेकेंड। एंड कॉल्ड इट, सेल को क्या नाम दिया? सेकेंड। यानी कि सेल की जगह इसने कौन सी टर्म यूज की? सेकेंड यूज की। अब साइटोलॉजी का फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। और सेल बायोलॉजी का फादर कौन है? स्वानसन। साइटोलॉजी का फादर किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक। और सेल बायोलॉजी का फादर कौन है? स्वानसन। कौन है? स्वानसन।
जो टर्म सेल दी थी वो किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने। जो सेल टर्म है, ये टर्म देने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने टर्म दी थी सेल। और कौन सी बुक के अंदर? माइक्रोग्राफिया। इन हिज बुक, एक बुक के अंदर, उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया नाम की बुक के अंदर रॉबर्ट हुक ने टर्म दी थी सेल, यानी कि सेल वर्ड को निर्माण किया था। अब जो फर्स्ट, यानी कि जो सेल डिस्कवर्ड की थी, हम ये कह सकते हैं फर्स्ट टाइम, वो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी किसके अंदर? कॉर्क सेल को, यानी कि फर्स्ट डेड सेल। फर्स्ट डेड सेल एंड सेल वॉल। सेल वॉल को और डेड सेल को डिस्कवर करने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक। कौन था? रॉबर्ट हुक ही था जिसने फर्स्ट डेड सेल को खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने। और कहाँ से खोज किया था? कॉर्क सेल से। इसने जो खोज की थी स्लाइस ऑफ कॉर्क, ऑफ कॉर्क, यानी कि इसके द्वारा डिस्कवर की गई वो सेल क्या थी? कॉर्क सेल। क्या थी? कॉर्क सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लियू वैन हुक ने। लियू वैन हुक ने। फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किसने की थी? लियू वैन हुक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लियू वैन हुक नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी और जो कोर्टाई था उसने सेल के अंदर फर्स्ट टाइम लिविंग मैटर की खोज की। लिविंग मैटर इन सेल। भी सेल के अंदर कोई लिविंग सब्सटेंस होता है, ये खोज करने वाला कौन था? कोर्टाई। कौन था? कोर्टाई। कौन था? कोर्टाई। जो फर्स्ट लिविंग मैटर खोजा गया था, इस लिविंग मैटर को क्या बोला गया था? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या बोला गया था? प्रोटोप्लाज्म। और इसको प्रोटोप्लाज्म किसने बोला था? पर्किनी जी ने। किसने बोला था? पर्किनी जी। किसके अंदर? एनिमल सेल के अंदर। इन एनिमल सेल के अंदर। वंस मोर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेल को। सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ सेल। शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं। सेल के अंदर हम दो को डिस्कस करते हैं, साइटोलॉजी को, सेल बायोलॉजी को। साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स। सेल के कंपोनेंट के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का फादर किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। और सेल बायोलॉजी क्या होती है? वी कैन से दैट स्टडी ऑफ एवरीथिंग अबाउट द सेल, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, सेल के बारे में सब कुछ पढ़ना क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। सेल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था माल्फी जी, और इसको इसने क्या नाम दिया? सेकंड।
और सेल टर्म देने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक। सेल वर्ड किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक के अंदर। इस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। पहली बार जो सेल खोजी गई थी वो डेड सेल थी। क्या थी? डेड सेल, जो छाल के अंदर से कॉर्क सेल थी। और इसको खोजने वाला कौन था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही ने ही सेल वॉल की खोज की थी। जो फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी वो किसने की थी? ल्यूवेन हुक ने। और फर्स्ट टाइम लिविंग सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर जो लिविंग मैटर होता है उसकी खोज करने वाला कौन था? कोर्टाई। और वो लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म होता है, ये कहने वाला कौन था? प्रेग्नेजी इन द एनिमल सेल। अब लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल इन एनिमल्स, सबको पता है कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग्स। को क्या माना गया है? लार्जेस्ट एनिमल सेल बोला गया है। और लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है सेल का? लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल कौन सा होता है? न्यूक्लियस। कौन सा होता है? न्यूक्लियस। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? हैमरलिंग। क्या नाम था? हैमरलिंग। इसने क्या कहा? न्यूक्लियस को इसने कहा था न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर एंड ब्रेन ऑफ द सेल। कि जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी सेल का क्या होता है? कंट्रोलर होता है या ब्रेन होता है। ये बात कहने वाला कौन था? हैमरलिंग। अब लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सी होती है? फाइबर्स। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सी होती है? आपने पढ़ा होगा सक्लेरन काइमेट्स फाइबर, या सीधा फाइबर पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। होती क्या है? जो सक्लेरन काइमा फाइबर होती है वो क्या होती है? लार्जेस्ट प्लांट सेल। और एनिमल्स के अंदर जो सबसे बड़ी सेल होती है, ये तो लार्जेस्ट एनिमल सेल है। एनिमल के अंदर जो सबसे बड़ी सेल होती है जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उसका नाम क्या है? न्यूरॉन्स। आपने पढ़ा भी होगा। और न्यूरॉन्स के अंदर पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती। पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती। इसके बाद सेल जो होता है, सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जो भी लिविंग मैटर होता है। और सेल के अंदर क्या होता है? सेल ऑर्गेनेलिज भी होती है। क्या होती है? सेल ऑर्गेनेलिज। आपने वर्ड सुना होगा सेल ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वर्ड आपने सुने होंगे। तो सेल के अंदर सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेलिज कौन सी होती है? या तो प्लास्टिस या माइटोकॉन्ड्रिया। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज
इन प्लांट। प्लांट के अंदर सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनिज्म कौन सी होती है? प्लास्टिस। और जो प्लास्टिस ग्रीन कलर की होती है उन्हें क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल? क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द बेसिक पॉइंट अबाउट द सेल। इसके बाद है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेज। जो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेज है वो कौन सी होती है? राइबोसोम। वो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, राइबोसोम। विदाउट मेम्ब्रेन भी इसी को बोलते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ खुद की कोई मेम्ब्रेन भी होती, इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अब ये एक सेल है, मान लिया एक क्या है? सेल है। सेल के सेंटर में जो होता है उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो भी है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो भरा पड़ा उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा जो सेल में बच गया, आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। जो सेल फंक्शनिंग होती है, जो सेल ऑर्गेनेज होती है, वो कहाँ मौजूद होती है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म वर्ड देने वाला कौन था? स्ट्रासबर्गर। ये वर्ड देने वाला कौन था? स्ट्रासबर्गर, साइटोप्लाज्म टर्म देने वाला। इसके बाद आता हमारे पास सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सेल थ्योरी द बेसिक नॉलेज अबाउट द सेल क्या कहलाती है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्केल्टन एंड सेक्वन। इसको एक्सप्लेन करने वाला कौन था? स्केल्टन एंड सेक्वन। स्केल्टन एंड सेक्वन ने क्या दी थी? सेल थ्योरी। और कब दी थी? इन 1839। इस थ्योरी के मेन पॉइंट क्या थे? फर्स्ट पॉइंट, cell is the basic structural and the functional unit of life। जो कि डेफिनेशन थी वही से क्या थी?
फर्स्ट पॉइंट कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंट्रोल करती है उसे क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एवरी सेल बाउंडेड बाय its own membrane, its own membrane। प्रत्येक सेल के चारों तरफ खुद की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तीसरा पॉइंट, सेल कंटेन न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस को क्या बोला था? ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोला था? ब्रेन ऑफ द सेल। ऑल द सेल आर, फोर्थ पॉइंट, all the cell have similar composition and similar metabolism। similar composition and metabolism। जितनी भी सेल्स होती है उनका मेटाबॉलिज्म एंड कंपोजिशन सेम होती है। एंड द फोर्थ पॉइंट, एक्टिविटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिजल्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ multicellular animals is due to activity of cell। सभी सेल जो एक्टिविटी करती है उन सभी एक्टिविटियों का मिला जुला रूप क्या होता है? ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी। These are the simple basic points about the cell theory।